वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्ती दूध पाउडर की रसमलाई बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ दूध है 1.25 लीटर यानी 7 कप्स। तो उसको हम अपने पतीले में डाल देते हैं। और दूध अक्सर लोग कहते हैं कि पका हुआ है कि कच्चा है, तो ये पका हुआ ही होता है। हमारे पास तो कच्चा होता ही नहीं है। तो जो भी आपके यहाँ उबला हुआ हो दूध वो ले लें, और अगर कच्चा है तो भी गर्म करेंगे तो वो पक ही जाएगा। चले, तो ये डाल दिया हमने और आप चूल्हे को करते हैं ऑन और उसको एक बहुत अच्छा सा बॉईल देते हैं। तो चले, ये बॉयल आता है तो मिलते हैं। देखिए यहाँ दूध में बड़ा अच्छा सा उबाल आ गया है और अब हम इसको चूल्हे को स्लो कर देते हैं और इसको अटेंशन देंगे, हिलाते जाएंगे और इसको हमें रिड्यूस करना है। मैं बताऊंगी कितना रिड्यूस करना है, तो बस चम्मच चलाते रहेंगे, गिरा नहीं देंगे दूध को। गरम गरम अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो स्लो कर देंगे, फिर फास्ट कर देंगे, हिलाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसके रिड्यूस होने पे। देखें तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसको हिलाते हुए। हमें कभी कभी हिलाते थे कभी कभी नहीं, लेकिन नीचे से तले से चम्मच चलाना है जब भी चलाना है तो। या फिर कोशिश करें कि भाई हैवी बॉटम पैन हो, कहीं ऐसा ना हो नीचे बैठ ही जाए ना। तो देखें ये हमारा जो गाढ़ा होने में दूध जो है वो यूज़ हो गया है 2.5-3 कप, और अब जो बच गया है वो 4 कप के आसपास है। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे आधा कप शक्कर और ये 5 इलायची के दाने साथ साथ। अगर आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा शक्कर डाल सकते हैं, लेकिन ये बड़ी रीज़नेबल सी है। रसमलाई में क्या बहुत मीठी अच्छी नहीं लगती है, रीज़नेबल सी। लेकिन अगर आपका दिल चाहता है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, थोड़ी कम भी डाल सकते हैं। यू आर योर ओन बॉस। चले, अब ये अभी भी सिलसिला चलता रहेगा इसका, और यहाँ हम रसमलाई बनाना शुरू करते हैं। देखिए रसमलाई के लिए मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कप में ही रखा है कि कितना मैंने दूध पाउडर लिया था। 1 कप है लेवल्ड, तो ये 1 कप दूध पाउडर है। मेरा नीडो है, आप कोई भी फुल फैट मिल्क ले लें। वो जो डेयरी वाइटनर वगैरह होता है ना, उससे कोई भी चीज़ नहीं बनती है, वो सिर्फ चाय वगैरह के लिए होता है। तो ये 1 कप हमने ले लिया। अब देखें ये मुझे बताना था कि ये भी लेवल्ड है, टीस्पून है। तो हर चीज़ मैंने इसी तरह से मेजर की है। तो ये बेसिकली फुलाने के लिए है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। तो इसी तरह ये लेवल्ड हमने लिया है 1 टीस्पून सूजी, ये टेक्सचर के लिए है। सब काट के जैसे ये बताया ना इसी तरह। 1 टीस्पून लेवल्ड मैदा है, इससे बाइंडिंग होगी हमारी अच्छी सी। अच्छा, यहाँ हमारे पास इलायची पाउडर है जो कि आप ले सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद हो तो ना भी लें। 1/4 टीस्पून हम डालेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये इतनी झटपट बनने वाली है और मज़ेदार सी है। जो टाइम लगता है वो बस देखा जाए तो दूध को रिड्यूस करने में ही लगता है। चलिए ये अच्छे से मिक्स हो गया। दूध को हिला लेते हैं थोड़ा, और चम्मच नीचे तक जाना चाहिए। अच्छा, और अब यहाँ देखें हमारे पास एक अंडा है, वो तोड़ेंगे। और इसको फेंट लेंगे। चले, अब यहाँ देखें हमारे पास 1 टेबलस्पून घी है, वो भी लेवल्ड है, तो वो डालेंगे इसमें। चले, इसको मिक्स करेंगे। और अब यहाँ जो अंडा है उसको बाय टेबल स्पून लेंगे। तो ये जो टेबल स्पून है ना, ये लेंगे 1, 2 और ये 3। ज़्यादातर 3 टेबल स्पून में हो जाता है, लेकिन अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसको हाथों से भी कर लें अच्छे से, मैं भी करूँगी थोड़ा सा मिक्स करने के बाद, जब कम मैसी हो जाएगा जब।
चले, अब ये ग्लव्स पहन के हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए अच्छा सा कंसिस्टेंसी है, हमें ज़रूरत नहीं है और अंडे की। 3 टेबलस्पून परफेक्ट है। फिर अब ये जो बचा है ना, उसका अंडा वंडा बना के खा लीजिएगा, वरना तो बेस्ट तरीका ये है कि सर में लगा लें, बड़े अच्छे हो जाएंगे बाल। बस हो गया, देखिए कितना इजी है। तो बस इसको थोड़ा सा लंबाई में कर लेंगे ताकि बॉल्स बनाना आसान हो जाए। और यहाँ देखें अच्छा सा उबाल भी आ रहा है। और अब आप अपनी मनपसंद जितनी साइज़ के आपको बॉल पसंद हो वो बना के डालने लगे। ये देखें इस तरह से मैं ले लूँगी। बॉल में क्रैक्स नहीं होने चाहिए। तो बस ये देखिए बॉल बनाया, इतना मुश्किल नहीं है, कोई इजी है। और फिर उसको थोड़ा सा पिचका दिया, ये थोड़ा सा हाथों से यूँ कर लेंगे और अब इसको डाल देंगे इसमें। अगर आपको लगता है बनाने से आपके क्रैक आ रहे हैं तो थोड़ा सा जैसे आधा टीस्पून के आसपास थोड़ा थोड़ा अंडा डाल के गूंद लें। बहुत ज़्यादा नहीं गूंदें, लेकिन गूंद लें तो वो क्रैक चले जाएंगे। इसका मतलब थोड़ा सा आपका डो हार्ड है। इसको आप बना के रखिएगा नहीं, डायरेक्ट ही डालिएगा, इसलिए कि ये बहुत ड्राई हो जाएंगे वरना तो। इसीलिए हमने उस पॉइंट पे रखा दूध को कि बस डालते जाएं। ये थोड़ा सा हिला लेते हैं। चले, एक मुन्नी सी बची है। चले, अब इसको छेड़ेंगे नहीं रसमलाई को, बस ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए कितनी फूल गई है सारी। तो बस अब इसको बिल्कुल स्लो कर देंगे और 10 मिनट तक इसी तरह रखेंगे। चले तो मिलते हैं 10 मिनट में। देखिए 10 मिनट हो गए, तो अब हल्के हाथों से सबको पलट लेते हैं। तो बस अब 2-3 मिनट में हम चूल्हे को कर देंगे बंद। देखिए हमारी रसमलाई फूल फूल की गुप्पा हो गई है। तो चले अब चूल्हे को करते हैं बंद और इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो उसका वेट करते हैं। देखिए ये हमारी रूम टेम्परेचर बड़ी अच्छी सी हो गई है। तो चले अब डिश आउट करते हैं। हल्के हाथों से लेंगे क्योंकि अभी तो इसको फ्रिज में सेटल होना बाकी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी है। चले अब इस पे दूध पिला देते हैं सारा, ये बहुत सारा एब्जॉर्व कर लेगी। चले अब इसको गार्निश कर देते हैं हम पिस्ते से और बादाम से। चले अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे और जब ठंडी होगी जब मिलते हैं और खाते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमने दूध पाउडर की रसमलाई बना ली, वो भी आप लोगों की फरमाइश पर। और अगर आपको कॉटेज चीज़ वाली रसमलाई देखनी है और नहीं देखी है इन केस, तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, वो भी आप लोग देखिएगा, वो भी बड़ी इजी है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा था कि दूध पाउडर से किस तरह से बनेगी, जल्द से जल्द बन जाए, तो मैंने कहा चलो वो भी दे देते हैं। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। ये तो पता है रसमलाई जितनी देर रखी रहेगी ना फ्रिज में, इतनी ही मज़ेदार होती ही जाएगी। 1-8 घंटे ठंडा रहने से इतना मज़े की नहीं लगती है जितनी कि ओहो नेक्स्ट डे और कुछ 4-6 घंटे रखने से। लेकिन बहरहाल आपने देखा कितनी फूली फूली सी मज़ेदार सी है। लेकिन उसका रसमलाई का मज़ा ही है कि शदीद ठंडी हो। तो चलो अब मैं ट्राई करती हूँ। ये देखें कैसी सॉफ्ट है, ये देखें। और ये शक्कर मुझे इतनी मुनासिब लगती है। ज़्यादा मीठी होती है तो बड़ा वो
खाने में बड़ा हैवी सा लगता है क्योंकि दूध दूध टाइप की चीज़ है ना, मुनासिब मीठी होती है और इलायची की खुशबू आ रही होती है, बादाम पिस्ते के साथ मज़ा आ जाता है। देखें एक बाइट आप लोगों के लिए, ये देखें ज़बरदस्त सी। अब आपने देखा कितना इजी था, सिर्फ आप लोगों को चंद बातों का ख्याल रखना है, बाकी तो कुछ पीस ऑफ केक है। दूध जो है जलना नहीं चाहिए, हैवी बॉटम पैन ले, नीचे तक हिलाएं गाढ़ा करते वक्त। नंबर 2, मेजरमेंट्स जो है वो जैसे मैंने आपको बताया सब काट के लेना है। और मिल्क पाउडर कोई अगड़म शगड़म यूज़ नहीं करना है कि डेली वाइटनर है, ख़र्चा भी हो गया, टाइम भी वेस्ट हो गया और चीज़ भी तबाह हो गई। प्योर मिल्क पाउडर जो होता है ना, उससे बनाना है, मेरा नीड होता। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जो लेना हो लें। चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।